Hello and good morning, students. Welcome to this video lecture series. Dear students, today we are going to talk about past perfect tense. Dear students, past perfect tense is very important, and even from examination point of view, this tense is very important. All right. So as you know, we have already covered present tense. All right. Then we completed past simple tense. Then we studied past continuous tense, and today we are going to talk about past perfect tense. Alright, today we are dealing with past perfect tense. Alright, so dear students, what is past perfect tense? And before we go into deep to understand past perfect tense, I would like to ask you one thing. Please listen to it very carefully. Alright, when you say ट्रेन गई और ट्रेन चली गई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस? इन दो सेंटेंसेस में कुछ फर्क लगता है या सेम है? ट्रेन गई और ट्रेन तो चली गई थी, और बस आई, बस तो आ गई थी. एनी डिफरेंस डू यू फाइंड? क्लास तो स्टार्ट हो गई थी, एक बोलते हो क्लास स्टार्ट हुई, और एक अब बोलते हो क्लास तो स्टार्ट हो गई थी. बेल लगी और बेल तो लग गई थी. व्हाट इज द डिफरेंस? तो पेयर में जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, ये सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस लगता है आपको? बेल लगी और बेल तो लग गई थी. ऑलराइट. क्लास स्टार्ट हुई और क्लास स्टार्ट हो गई थी. ऑलराइट. ट्रेन निकल गई थी और ट्रेन निकली. बस आई, बस तो आ गई थी. माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन. व्हेन डू यू यूज सच सेंटेंसेस? हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस कब बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, हमने डिनर किया. हमने तो डिनर कर लिया था. हमने डिनर किया और हम डिनर कर चुके थे या कर लिया था? एनी डिफरेंस? So see, this is the concept you need to understand. If you understand this very concept, your past perfect tense is finished. If you are able to understand this concept, then definitely you understand past perfect tense. So see, class start हुई और class start हो गई थी. class start हुई कब हुई? आज हुई, सुबह हुई, कल हुई, परसों हुई, लास्ट वीक हुई, लास्ट मंथ हुई, लास्ट मंथ हुई, लास्ट ईयर हुई. We are just talking about कि कभी कोई क्लास स्टार्ट हुई पास्ट में. Got it? आप कल की क्लास की बात कर रहे हो, परसों की बात कर रहे हो, कि एक सप्ताह पहले क्लास की बात कर रहे हो, पिछले साल की बात कर रहे हो, क्लास स्टार्ट हुई. तो दैट जो क्लास स्टार्ट हुई, वॉट एवर हैपन, वॉट एवर द थिंग दैट टुक प्लेस, आप वो बोले क्लास स्टार्ट हुई. बट इन अनदर सेंटेंस, क्लास तो स्टार्ट हो गई थी. क्लास तो स्टार्ट हो गई थी. क्लास स्टार्ट कब हो गई थी? क्लास स्टार्ट कब हो गई थी? नहीं, जब मैं पहुंचा, तो मेरे पहुंचने से पहले तो क्लास स्टार्ट हो गई थी. सर आ गए थे, सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था. जब मैं कॉलेज पहुंचा सुबह, तो बेल तो लग गई थी, घंटी तो पहले ही लग गई थी. ट्रेन तो चली गई थी. कब कहते हो ट्रेन चली गई थी? जब आप स्टेशन पहुंचते हो, रेलवे स्टेशन, और तब आपको पता लगता है ट्रेन तो निकल गई. तो आप कहते हो मेरे जाने से पहले ट्रेन तो निकल गई थी. लेकिन इतना पूरा बोलने की जरूरत नहीं. क्या बोलते हो आप? ट्रेन तो निकल गई थी. निकल गई थी मीन्स मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन तो निकल गई थी. गॉट इट? इज इट क्लियर और नॉट? हमने डिनर किया, कल बाहर गए, डाइन आउट किया, होटल में डिनर करके आया, घर पे डिनर किया, ठीक है, खाना खा लिया. बट हमने डिनर कर लिया था. कब कर लिया था? जब फादर आए लेट रात को काम से, या फिर कोई गेस्ट आए, कोई पड़ोसी आए, उससे पहले तो हमने खाना खा लिया था.
तो जी स्टूडेंट, डिनर कर लिया था, क्लास तो स्टार्ट हो गई थी, ट्रेन तो निकल गई थी, मूवी तो स्टार्ट हो गई थी, हमने टिकट लिया और थिएटर में एंट्री किया, हमारी सीट ली, लेकिन इससे पहले मूवी तो स्टार्ट हो गई थी। ऑलराइट, तो मूवी स्टार्ट हो गई थी, ट्रेन निकल गई थी, क्लास तो स्टार्ट हो गई थी, वो तो मर गया था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो तो मर गया था। मीन्स बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल, बिफोर ही वाज रश्ड टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, इससे पहले वो तो मर गया था रास्ते में। ऑलराइट, तो ये क्या बताता है कि जो काम हो गया था तब कोई दूसरा काम शुरू हुआ। ऑलराइट, वो तो मर गया था कब? स्टेशन पहुंचने से पहले, सॉरी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। बट दूसरा, ट्रेन तो निकल गई थी, कब कहते हो ट्रेन तो निकल गई थी? मीन्स आपके स्टेशन पहुंचने से पहले। आप ये नहीं बोल रहे हो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बट इट इज अंडरस्टूड, समझ में आ जाता है। क्लास तो चालू हो गई थी, क्लास स्टार्ट हो गई थी, कब? मेरे क्लास में एंट्री करने से पहले क्लास चालू हो गई थी। उन लोगों ने डिनर कर लिया था, मैं पहुंचा तो डिनर कर लिया था, पार्टी खत्म हो गई थी। रिसेस हुई, लंच करने के लिए बैठे, 2-4 फ्रेंड्स, रोज आप साथ में बैठे टिफिन शेयर करते हो, तो जब आप गए तो देखा आपका वन ऑफ योर फ्रेंड्स वो तो खाना खा चुका था। रिसेस हुई, आपने हैंड वॉश किया, वॉशरूम गए, हैंड वॉश किया, आके अपने अपने टिफिन निकाले और कॉरिडोर में बैठ के खाना खाए, तब देखा कि वन ऑफ योर फ्रेंड उसने तो पहले ही खाना खा लिया था आप लोगों के आने से पहले। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम खाना खा लिया था वो तो पहुंच गया था, मैंने तो बता दिया था, ट्रेन निकल गई थी, क्लास तो स्टार्ट हो गई थी, घंटी बज गई थी, इसका मतलब इसके साथ कोई न कोई और एक्शन की बात आप कर रहे हो। किस समय? द मोमेंट दैट अनदर एक्शन टुक प्लेस एट द टाइम द फर्स्ट एक्शन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पूरा हो गया था। ऑलराइट, कब? दूसरा एक्शन जब हुआ उससे पहले वो पूरा हो गया था। तो डियर फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है। अब 2 एक्शन हुए, क्लास स्टार्ट हो गई थी, कब स्टार्ट हो गई थी? मेरे क्लास में पहुंचने से पहले। तो एक तो क्लास का स्टार्ट होना हुआ और एक मेरा पहुंचना हुआ। ऑलराइट, तो इसमें से कौन सा काम पहले पूरा हुआ है? क्लास स्टार्ट हो गई थी मेरे पहुंचने से पहले। तो आपका पहुंचना बाद में हुआ, क्लास का स्टार्ट होना पहले हुआ है। तो दोनों कामों में, पास्ट के दोनों एक्शंस में से जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं दैट एक्शन इज ऑलवेज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। वो एक्शन हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और जो एक्शन बाद में होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मीन्स यस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो एक्शन पहले हो गया है, कंप्लीट हो गया है, घटित हो गया, उसके लिए पास्ट परफेक्ट। एंड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज had, had plus third form of the verb. Is it clear? Had plus third form of the verb. Okay, it is past perfect tense. It talks about action took place first in past before another action took place. Is it clear or not? Okay, अगर मैं कहूँ कि that मेरे पहुंचने से पहले सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो सर had already started teaching before I reached the class. मेरे क्लास में पहुंचने से पहले सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था. The train had already left the station before I reached. मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से निकल गई थी. Got it? Is it clear? So past perfect के लिए हम यूज करते हैं had verb third form और the second action है इसके लिए past simple, that is second form of the verb. Sir had already started. Had started past perfect tense. Sir had started class before I reached. I reached, that is the second form of the verb. Got it?
तो मेरा आना बाद में हुआ इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, दैट इज द पास्ट सिंपल टेंस। और सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो मेरा आने से पहले शुरू हो गया था, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके लिए मैंने यूज किया हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर हैड स्टार्टेड क्लास बिफोर आई रीच्ड। इज इट क्लियर? और यू कैन से सर हैड स्टार्टेड हिज क्लास व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा सर क्लास स्टार्ट कर चुके थे। इज इट क्लियर? So for past perfect tense we use had plus third form of the verb, all right? और second action इसके लिए हम यूज करते हैं past simple tense, that is the second form of the verb, all right? So now comes to past perfect tense. Let's start. I hope that you must have understood the concept. This is the past perfect tense particular concept, and you need to be very, very particular. And before applying the correct form of the verb, you just go through the sentence 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, and find out which action, okay, taking place first, which action taking place after. The action taking place first, it always go with past perfect tense, and remaining action will be in past simple tense. All right, so let's start without wasting any time. Past perfect tense, an action completed in the past, कोई action past में complete हो गया, before another action took place, कोई दूसरा एक्शन घटित होता है, इससे पहले ही पहला वाला एक्शन पूरा हो गया था। ऑल राइट, गॉट इट? सो एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट, जो एक्शन पहले हो गया उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, एंड एक्शन अनदर एक्शन टू प्लेस, जब दूसरा एक्शन घटित हुआ, हैपन हुआ, लेटर एक्शन बाद वाले एक्शन के साथ वी विल यूज पास्ट सिंपल टेंस, एंड दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, और इधर क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द बोर्ड. When we reached the theater, the movie had started. देखो, when we reached the theater, reached, second form of the verb. When we reached the theater, जब हम थिएटर पहुंचे, सिनेमा हॉल में पहुंचे, the movie had started, मूवी स्टार्ट हो गई थी। आपने टिकट लिए, टिकट लेके थिएटर में पहुंचे, आपकी सीट ली, तब तक देखा कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की मूवी तक चली गई थी। आपके तो मूवी तो पहले स्टार्ट हो गई थी। इज इट क्लियर और नॉट? ऑल राइट, सो कौन सा एक्शन पहले हुआ? आपका थिएटर में पहुंचना पहले हुआ या मूवी का चालू हो जाना पहले हुआ? ऑफ कोर्स मूवी का चालू होना पहले हुआ है। तो जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द मूवी हैड एंड started, सेकेंड फॉर्म भी स्टार्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होता है। सो द मूवी हैड स्टार्टेड। ऑल राइट, सो जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑल राइट, सो हियर रीच्ड हो गया सेकेंड फॉर्म। व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी, अगेन अराइव्ड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब सारा पार्टी में आई, अराइव मीन्स आना। When Sarah arrived at the party, क्या हुआ? Paul had already left the party. Paul पहले से ही पार्टी छोड़कर जा चुका था। Sarah and Paul, they were friends. So when Sarah came to party, she found that Paul had already left the party. Paul तो पहले ही पार्टी छोड़ चुका था। Suppose Sarah came, okay, at 8 o'clock in the night, in the evening, and she found that Paul had already left around 7:30 and 7:40. कि Paul तो 7:30 पौने 8 बजे तक ही निकल गया था। When she came there, she found that Paul had already left. तो Paul का जाना पहले हुआ है, इसलिए had and third form of the verb. Leave, left. Left second form भी होती है, left third form भी होती है। With had we always use third form of the verb. All right. So Paul का जाना पहले हुआ है, and that's why it is had plus third form. So when Sarah arrived at the party, जब सारा पार्टी में आई,
Paul had already left the party. Paul पहले से ही पार्टी छोड़ चुका था, जा चुका था. All right. Next, the class had started before he reached. The class had started. Class start हो गई थी. Before he reached. वो पहुंचा. Before means पहले, reach मतलब पहुंचना. तो वह पहुंचा, इससे पहले क्लास स्टार्ट हो गई थी. क्लास का स्टार्ट होना पहले हुआ था, एंड दैट्स आई हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. गॉट इट? शी डिड नॉट वांट टू गो टू द सिनेमा. शी डिड नॉट वांट टू गो टू द सिनेमा. डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस. ऑलराइट. सो शी डिड नॉट वांट टू गो टू द सिनेमा. वो सिनेमा नहीं जाना चाहती थी. क्यों? बिकॉज शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी. वो पहले ही मूवी देख चुकी थी. इसका मूवी देखना है, ये पर्टिकुलर मूवी देखना पहले ही हो गया था. तो पहले हो गया, इसलिए हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट. इज इट क्लियर? सो शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी. वो मूवी पहले ही देख चुकी थी, एंड दैट्स व्हाई शी डिडंट वांट टू गो टू द सिनेमा. और इसलिए वो थिएटर जाना नहीं चाहती थी, सिनेमा जाना नहीं चाहती थी. ऑलराइट. Then the man sitting next to me on the plane was very nervous. The man sitting next to me on the plane was very nervous. The man was very nervous. क्यों man nervous था? ये second form B का. As he had not flown before. Had not flown before. वो पहले कभी उड़ा नहीं था. पहले कभी उड़ा नहीं था means he had never been to aeroplane. He had never flown earlier. एरोप्लेन में बैठकर हवाई यात्रा उसने पहले कभी नहीं की थी. ऑलराइट. हवाई यात्रा पहले कभी नहीं की थी. तो नहीं की थी पहले, ये ऐसा नहीं किया था, तो हैड नॉट फ्लॉन बिफोर. और इसलिए वो बहुत ही नर्वस था, डरा हुआ था, टेंशन में था. गॉट इट? इज इट क्लियर? तो ये वो हमारा हो गया सेकंड फॉर्म. वो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि पहले वो कभी हवाई यात्रा की नहीं थी. सो ही हैड नॉट फ्लॉन बिफोर. पहले कभी हवाई यात्रा नहीं कर चुका था या नहीं की थी. गॉट इट? ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट. ही केम, वह आया. सेकंड फॉर्म आफ्टर आई हैड लेफ्ट. आफ्टर मीन्स बाद में, आई हैड लेफ्ट मेरे जाने के बाद वो आया. तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? मेरा जाना पहले हुआ है, तो जो एक्शन पहले हुआ वो आएगा पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट दैट इज हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. सो आई हैड लेफ्ट, और उसका नाम बाद में हुआ था सेकंड फॉर्म. ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट. वह आया मेरे जाने, मीन्स वह मेरे जाने के बाद आया. ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट. सी दिस आफ्टर टॉक्स अबाउट, ओके, इट टेल्स विच एक्शन अकर्ड फर्स्ट. पहले एक्शन कौन सा हुआ? ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट. मेरे जाने के बाद आया. बाद में कौन आया? ही. इसका नाम बाद में हुआ, तो ये एक्शन ऑलरेडी पहले हो गया. Got it, student? So see, this is past perfect tense. All right. So here we use had and third form of the verb. All right. India had won the match. Okay. He had reached Jaipur. I had taught you. I had informed them. ये सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और कहीं न कहीं इसके साथ कोई और एक्शन जुड़ा हुआ है. Sometimes it is necessary to mention. Sometimes it is not necessary to mention, as it is already understood. When you say the class had already started, class पहले स्टार्ट हो गई थी, ये इस बात को बताता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही क्लास स्टार्ट हो गई थी. Got it? So dear students, this is very important tense, and past perfect tense, okay, past perfect tense and past simple tense. Both these tense go hand in hand. वो दोनों साथ में चलते हैं. All right? कब कौन सा टेंस यूज करना है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है, कहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है. बिफोर अप्लाइंग द वर्ब यू जस्ट गेट क्लियर द सेंस ऑफ द सेंटेंस. यू फाइंड आउट विच एक्शन इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट. विच एक्शन इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट. ओके, विच एवर द एक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट, ओके, that is past perfect tense, and that's why you need to use had and third form of the verb. And the latter action, the action which is taking place in after, action that is taking place after, that will go with past simple tense, and for that sentence you need to use the second form of the verb. Alright students, and one more thing, here see
this when, before, alright, because, and after. These are the conjunctions. These conjunctions are generally used in past perfect tense. See, I am writing here conjunctions like after, before, when, alright, because, etc. As soon as, after. These are conjunctions. These conjunctions are used in past perfect tense. Why? Because these conjunctions tell us which action is taking first and which action is taking place later. Alright students, I hope you must have got it. Revise it and get your doubts clear. If you have any problem, you can call me, you can ask me. Alright, so thank you very much. See you soon in my next video. Goodbye.